और महिला आरक्षण को लेकर जिस तरह से केंद्र सरकार की तरफ से लाया गया बिल गिर गया है, उसके बाद पूरे देश में इस पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने आज जहां विपक्ष पर हमला बोला, बिहार की मंत्री श्रेयसी सिंह झारखंड पहुंची, उनके साथ सर्बानंद सोनोवाल भी पहुंचे, उन लोगों ने अपनी बातें रखी और विपक्ष पर ठीकरा फोड़ा। गीता कोड़ा भी थी उनके साथ। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से इस बात पर जोर दिया गया कि ये एक साजिश थी, देश के सामने ये पूरा मामला खुल गया है। दीपिका पांडे सिंह मीडिया के सामने आई और उन्होंने कहा भी कि बिना जनगणना के परिसीमन लागू करने की कोशिश की जा रही थी और इस बीच इसे महिला आरक्षण का नाम दिया जा रहा था, जो पूरी तरह से गलत था। इसलिए सरकार, यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि झारखंड में भी इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। मदन हमारे साथ हैं। मदन, देखिए, बीजेपी की तरफ से यह बताने की कोशिश की जा रही है कि महिला आरक्षण बीजेपी लेके आ रही थी, लेकिन विपक्ष की वजह से वो रुक गया। अब विपक्ष की वजह से बिल गिर गया है, यानी जो 33% महिलाओं को आरक्षण देने का सपना था वो टूट गया है। वहीं जेएमएम और कांग्रेस इस पर केंद्र की मंशा पर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, कौन गलत है और कौन सही है, यही साबित करने की कोशिश इस बिल के माध्यम से हो रही है। बीजेपी स्पष्ट तौर पर इसको अब एक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने जा रही है। चरणबद्ध तरीके से देश के प्रखंड और पंचायत तक इस मैसेज को पहुंचाने की कोशिश कर रहा है कि आखिर बीजेपी ने महिलाओं के उत्थान के लिए एक प्रयास किया और इस संशोधित बिल को सदन में ला करके पारित कराने की कोशिश की। इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सदन में अपना वक्तव्य दिया तो उन्होंने कहा कि इसे में क्रेडिट लेने की होड़ नहीं है, बल्कि नैतिकता दिखाने की ज़रूरत है। महिलाओं के उत्थान के लिए यह सब एक तरह से बड़ा कदम है। इसमें अगर सही सहभागी बनते हैं तो वो एक बड़ा कार्य होगा। लेकिन आज उस वीडियो को फिर से एक बार बीजेपी प्रदेश कार्यालय में दिखाया भी गया और देश के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी के बड़े नेताओं के द्वारा ये बताने की कोशिश हुई कि किस तरह से 2 दिन का विशेष सत्र बुलाकर केंद्र की सरकार ने एक तरह से महिलाओं को 50% आरक्षण देने की कोशिश किया। लेकिन इस प्रक्रिया पर अब सवाल विपक्ष उठा रहा है और ये कह रहा है कि एक तरह से महिला की घूंघट के आड़ में महिला आरक्षण के आड़ में जो परिसीमन बिल लाने की कोशिश हो रही थी उसका पुरजोर तरीके से विरोध हुआ है। सीधे तौर पर कहें तो जेएमएम और कांग्रेस जो है वो बीजेपी पर हमलावर दिखी। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि देश की जनता को और महिला के नाम पर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश हो रही थी, जिस चोरी को हम लोगों ने पकड़ लिया। और अब जब चोरी पकड़ी गई है तो फिर वो सीना जोरी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देश में जो परिसीमन है उसे लागू कराने के लिए ही महिला आरक्षण की बात की जा रही थी। तो सीधे तौर पर जो विपक्ष है वो कह रहा है कि 2023 में ही महिला आरक्षण बिल पेश हो चुका है। तब ऐसे में जो उसमें जो उपलब्ध ब्यौरा है उसके अनुसार से जो आरक्षण है या फिर जो जनगणना है उसके हिसाब से ही परिसीमन होना चाहिए। तो अब केंद्र और जो विपक्ष है वो दोनों आपस में टकराहट की स्थिति में है कि हमने सही किया। सीधे तौर पर अगर देखें तो आज जब बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो पूर्व मंत्री बिहार की और बीजेपी के विधायक श्रेयसी सिंह ने कहा कि महिलाओं का मनोबल गिरा है, ये बिल नहीं गिरा है, बल्कि विपक्ष के लोगों ने और कांग्रेस के लोगों ने इस बिल के माध्यम से महिलाओं के मनोबल को गिराया है। बड़ी बड़ी बातें महिलाओं को आगे बढ़ाने की ये लोग जरूर करते हैं, जब संवैधानिक अधिकार देने की बात होती है तब ये बिल का विरोध करते हैं। तो सीधे तौर पर विपक्ष परिसीमन को आधार बनाकर इस बिल का विरोध करने का एक तरह से तरीका बता रहा है, तो और विपक्ष सत्ता पक्ष जो है वो ये कह रहा है कि महिलाओं को आरक्षण देने के लिए परिसीमन भी जरूरी है और ये बिल को में जो संशोधन लाया गया था ये भी जरूरी है। तो अब देखना होगा कि कल अब फिर प्रदेश के 4 जिलों में बीजेपी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है, बड़े बड़े नेता इसमें शामिल हो रहे हैं। तो क्या ये जो टकराहट की स्थिति है और कौन सही कौन झूठा ये कब तक चलेगा ये जरूर देखने वाली बात है। अभी वार पलटवार चलता रहेगा लगता है और दोनों ही खेमों से इस मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर हमला बोला जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, एक टाइमिंग पर भी सवाल उठाया गया कि 2 राज्यों में चुनाव होने हैं, ऐसे में इस बीच में इतनी जल्दबाजी क्यों थी बीजेपी को इस तरह के बिल लाने की और महिलाओं को उसका जो है मोहरा बनाने का कि महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं के अधिकार के लिए इस तरह के बिल लाए गए, लेकिन उसके पीछे जो परिसीमन जोड़ दिया गया इसकी बात नहीं की जा रही है। तो एक टाइमिंग और इस बिल के साथ जो एक बिल और जोड़ा जा रहा था इसको लेकर के जरूर सवाल घिरा है। लेकिन ये जरूर
है कि ये अभी थमने वाला नहीं है, क्योंकि इसको लेकर के घमासान जारी है। आज ही अगर देखें तो जेएमएम के ने भी प्रेस वार्ता किया, कांग्रेस के भी मंत्री ने प्रेस वार्ता किया, प्रदेश अध्यक्ष उसमें शामिल रहे, और बीजेपी के असम के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री समेत बीजेपी के पूर्व मंत्री और विधायक श्रेयसी सिंह भी इसमें शामिल हुए। तो ये कह सकते हैं कि देश स्तर पर एक आंदोलन की तैयारी बीजेपी की भी है और विपक्ष की भी है। तो कौन कब तक ये टकराहट की स्थिति बनी रहेगी, इस पर नजर जरूर बनी रहेगी। चलिए ये देखना दिलचस्प होगा कि अंतिम निष्कर्ष इस पर क्या कुछ निकल कर आता है, जनता किसे अपना समर्थन देती है और इस मुद्दे पर किससे इत्तेफाक रखती है, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये जो 2 राज्यों के चुनाव नतीजे होंगे वो भी ये तय करेंगे कि आखिर इस मुद्दे पर किसे जीत और किसे हार मिलती है।